हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल के बारे में समझेंगे। तो जैसा हम जानते हैं स्टूडेंट, z इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें उसका रियल जो पार्ट है x वो यहाँ पे x एक्सिस पे और जो इमेजनरी पार्ट है वो y एक्सिस पे ऊपर है और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है या कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमें दे रखा है, सपोज कीजिए 2+3i, ये एक हमें नंबर दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 3 है। मतलब x एक्सिस पे मान लीजिए ये 1 वैल्यू और ये 2 वैल्यू है, ये y एक्सिस पे 1, ये 2, ये 3। तो हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जिसको बेसिकली हम नॉर्मल प्लेन में तो x, y करके लिखते थे, पर यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो x कितना है मेरे पास 2 है और y कितना है मेरे पास 3 है, और क्योंकि y एक इमेजनरी नंबर है तो उसको 2+3i फॉर्म में लिखेंगे, x, y फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है, अगर इसके अंदर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में y 0 हो जाता है तो z सिर्फ क्या बचता है, x बचता है। ठीक है ना। तो जब भी आपको मान लीजिए z इक्वल टू 2 बोल रखे तो आपको इसका मतलब है कि सीधे इस वाली लाइन की बात करें जिस पे y कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, अभी इसको क्वेश्चन में समझते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन दिया, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2+i mod of bar of z square dz along the line y is equal to 1/2x and फिर इसको वापस से इवेल्युएट करना है किसी दूसरी लाइन के ऊपर, और वो लाइन क्या है, द रियल एक्सिस टू 2 एंड देन वर्टिकली टू 2+i। तो पहले हम इसको समझते हैं और समझते हैं करना क्या है, इसमें होगा क्या। तो हम जानते हैं स्टूडेंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो ये बार ऑफ z क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन में dz चाहिए तो यहाँ पे जो z है इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, z को इंटीग्रेट करेंगे dx i dy। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे बार ऑफ z की वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन में, जो कि क्या है, x माइनस आई वाई और इसका होल स्क्वायर है। dz की जगह क्या लिखेंगे, dx i dy। अब स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस 2x आई वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x आई वाई। तो x माइनस आई वाई के होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x आई वाई। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ix वाई, और ये एज इट इज़ यहाँ तक ऐसा का ऐसा। अब ये इंटीग्रेशन दो वेरिएबल के अंदर है, x और y, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में कोई रिलेशन दिया होना चाहिए जिससे कि हम इसको एक सिंगल वेरिएबल में या तो x में कन्वर्ट कर लें या y में कन्वर्ट कर लें। तो हमें रिलेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। हमें मतलब जो है y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब हमें y की जगह हाफ x रखना है, या फिर मैं दैट इज़ इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा तो x की जगह 2y भी रख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू 2y रखा क्योंकि मुझे इसके अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2dy। तो जहाँ भी इस इंटीग्रेशन मुझे x दिखेगा मैं 2y रखूँगा, और जहाँ dx दिखेगा वहाँ मैं 2dy पुट करूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है और x की जगह मुझे 2y लिखना है, तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2i। ओके, x, तो x की जगह क्या लिख देंगे, 2y, फिर y ऐसा का ऐसा। तो ये हमने क्या करा, ये वैल्यू पुट कर दी, dx प्लस आई डी वाई, ऐसा का ऐसा नहीं, dx की जगह क्या लिखेंगे, 2dy, dx की जगह 2dy प्लस आई डी वाई। ठीक, अब लिमिट्स चेंज करेंगे तो हम देख रहे हैं कि पूरा इंटीग्रेशन y में कन्वर्ट हो चुका है, तो लिमिट्स भी y की आएंगी। अगर x में कन्वर्ट करते तो लिमिट x की आती। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 0 + 0i, तो ये y कंपोनेंट देखिए आप ये दोनों तरफ, तो इधर i का कोफिशिएंट 0 और इधर i का कोफिशिएंट 1, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा y में कन्वर्ट हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4i y इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से मैं dy कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 बचेगा प्लस 2 + i बचेगा,
बाहर क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। तो लिमिट को कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर वाई में कन्वर्ट हो गया है तो 0 से लेके 1, आई का कोफिशिएंट इधर 1 है, और अगर एक्स में कन्वर्ट होता तो लिमिट 0 से लेके 2 आ जाती, पर अभी वाई में कन्वर्ट है तो 0 से 1 हो जाएगा। तो 4y² में से एक y² जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 3y² बचेगा, माइनस 4i y², और इधर क्या है ब्रैकेट में 2 + i dy। तो इसमें से y² कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 3 - 4i बचेगा, है ना। ये y² बाहर आ गया, और इधर ऑलरेडी क्या है 2 + i dy। तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। ये दोनों टर्म इंटीग्रेशन से बाहर कर ली तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y² dy। ठीक है स्टूडेंट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y³ / 3 आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा y³ / 3, और इसमें लिमिट लगेगी 0 से 1। ठीक है, बेसिकली क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो y की अपर लिमिट रखेंगे तो y की क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यानी कि 1/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ मैंने क्या करा इस इंटीग्रेशन में। ओके स्टूडेंट, आपको ये इंटीग्रेशन करना था। आप जानते हैं z = x + iy होता है, आपको बाहर z दे रखा है तो x - iy, आप इससे dz निकाल लो, dx + i dy। फिर इस इंटीग्रेशन में आप इसको रख दो, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा, लिमिट ये रहेगी। अब या तो आप इस इंटीग्रेशन को पूरा x में कन्वर्ट कर लो या पूरा y में कन्वर्ट कर लो, ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ज़रूर दिया होगा। तो मुझे क्वेश्चन में y = ½ x दे रखा है, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो y की जगह ½ x रख दूँ, या फिर x = 2y रख दूँ। अगर x = 2y रखूँगा तो dx = 2 dy हो जाएगा। तो जहाँ पे मुझे x दिखेगा वहाँ 2y, और जहाँ dx दिखेगा वहाँ dy रख दूँगा, और इस तरीके से मैं इंटीग्रेशन में आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, एक और स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट भी बचा है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसी इंटीग्रेशन को करना है द रियल एक्सिस टू 2। तो ये रहा मेरा रियल एक्सिस, इस पर कहीं पॉइंट 2 होगा। ये ले, मान लीजिए ये 1 है तो ये 2 है, इसको मैंने a नाम दे दिया, जहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2 हैगी। और फिर इसको रियल एक्सिस पे 2 तक जाना है, फिर यहाँ से वर्टिकली कहाँ जाना है, 2 + i तक जाना है, मतलब यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाना है। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको इस तरीके से कोई पॉइंट होगा 2, ये पूरा 2, दिस लाइन रिप्रेजेंट 2, ये पूरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 2, है ना। x = 2 लाइन, ये पूरी लाइन x = 2, और 2 प्लस, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं i होगा, यानी कि 1 होगा, तो ये 2 + i। तो ये मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया b, दिस इज़ माई b पॉइंट। ओके, तो मुझे ये मेरा o पॉइंट हो गया, दिस इज़ माई o पॉइंट। तो मुझे o से लेके a तक, ओरिजिन से पहले a तक करना है, यानी कि 2 तक करना है रियल एक्सिस पे, फिर यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाना है 2 + i तक, और इस तरीके से मुझे पूरा का पूरा क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इसको इंटीग्रेट करना है, तो z = क्या, x + iy, तो dz क्या हो जाएगा, dx + i dy। हमें तो 12 दे रखा है तो x - iy हो जाएगा। 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो x - iy का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले फर्स्ट पार्ट में, x² - y² - 2ixy। ओके, तो ये हमारी गिवन कंडीशन है। 0 से 2i पे हमें 12z² का करना है, तो मुझे o से a और a से b तक करना है। और मैं 12z² को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x² - y² - 2i xy, और dz को क्या लिख सकते हैं हम, dx + i dy लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और स्प्लिट करते हैं। कहने का मतलब इसको स्प्लिट करेंगे तो दिस इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व OA एज इट इज़ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन अलोंग द कर्व AB एज इट इज़, है ना। तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक इस फंक्शन को करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऐसा दिखेगा। तो इस लिमिट, इसके लिए लिमिट कुछ और होगी और इसके लिए लिमिट कुछ और होगी। ये हमारा फंक्शन बन गया 12z²। ये फंक्शन 12z² को OA के अलॉन्ग और 12z² को AB के अलॉन्ग करने वाले हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम OA लाइन की बात करेंगे तो इस पर y कंपोनेंट क्या है, 0 है। तो हम OA लाइन के अलॉन्ग OA की बात करेंगे तो इसमें क्या है, y 0 है, तो dy भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस OA के ऊपर y 0 है, पर यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रही है, 2 तक वेरी कर रही है। x यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे शुरू में 0 होगी, यहाँ पे 0,0 लिख देता हूँ मैं, तो x = 0। और यहाँ पे a पॉइंट पे कितना होगा, 2,0। तो x की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। तो हम OA कर्व में जहाँ भी y होगा वहाँ 0 लिख देंगे, जहाँ dy होगा वहाँ 0 लिख देंगे, और यहाँ पर लिमिट में x = 0 से 2 हो जाएगा। हम x की वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे AB लाइन की। AB लाइन पे ये लाइन क्या है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x की वैल्यू 2 को, ये पूरी x = 2 लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, AB लाइन में x = 2
और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। और क्योंकि ये x इक्वल टू 2 है, इसमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट जा रही है, 0 से लेके 1 तक जा रही है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये i जो है y को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो i का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 2 प्लस ये देखो 0i लिख देता हूँ मैं। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 0i। तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, तो ये 0 से 1 हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो हम इसको यहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं लिमिट्स को। तो ओ ए की लिमिट क्या हो जाएगी भैया, ओ ए की लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो x में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा, y की जगह क्या रखना है 0, तो ये पूरा हट जाएगा। फिर अगेन -2i(x) और y की जगह क्या रखना है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर dx की जगह तो मैं dx लिख दूंगा, प्लस i dy की जगह क्या लिख दूंगा 0, तो ये मेरे पास इतना ही इंटीग्रेशन बचा, बाकी 0 हो गया। प्लस ए बी कर्व के लॉन्ग जाऊँगा, तो ए बी कर्व के लॉन्ग मेरी लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, मतलब क्या हो रहा है कि पूरी इंटीग्रेशन y में कन्वर्ट होगी, तो y में कन्वर्ट होगी तो लिमिट भी y की आएगी। आप ऐसे भी बात को समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखेंगे अपन 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i, x की जगह 2, y एज इट इज़, और dx की जगह क्या रखने वाला हूँ 0, तो बचेगा क्या सिर्फ i dy। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x³ 3 लिमिट 0 से 2, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन शुरू करूँगा तो कांस्टेंट यहाँ पे 4 है, 4 का इंटीग्रेशन करूँगा तो सिंपल y आएगा, माइनस वाई स्क्वायर का करूँगा तो y² आएगा, ये 2 2 ज़ा 4 ऑलरेडी है। और यहाँ पे इस y का करूँगा तो i भी ऐसा, y का करूँगा तो कितना आएगा y² आ जाएगा। और यहाँ पे एक i ऑलरेडी चल रहा है, और इधर लिख देते हैं उस i को, और लिमिट कितनी है इसकी 0 से लेके 1। तो लिमिट पुट करना शुरू करेंगे हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे x की जगह 2 रखूँगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो ये 8/3 आ जाएगा, प्लस ये i ऐसा कैसा। फिर यहाँ पे y की अपर लिमिट रखता हूँ 1, तो 4 1 जा 4, माइनस y की अपर लिमिट 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 2, माइनस 4i, अगेन y की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एट बाय 3i, ओके, 4 माइनस 1/2 माइनस 2i। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा y³/3, ओके, तो ये 3 आएगा यहाँ पे, ओके, दिस इज़ 3। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। इसको सॉल्व करेंगे 8/3i, ठीक है, अंदर जाते हैं, सबका एलसीएम 3 आ गया, ठीक है। तो ये 12 माइनस 1 माइनस 6i, ओके, 8/3i, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 माइनस 6i/3। इसका क्या मतलब हो जाएगा 8/3i इंटू 11 माइनस i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती तो -1 होती, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बचेगा 6, और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम अगर आगे की बात करें तो 3 इसके भी डिनोमिनेटर में और 3 इसके भी डिनोमिनेटर में, 3 कॉमन ले लेंगे 1/3, तो अंदर क्या बचेगा 8 प्लस 6 प्लस 11 आए, ओके। तो 1/3, 8 प्लस 6 14 प्लस 11 आए, ये आपका आंसर आ गया इंटीग्रेशन का, ओके। किस इंटीग्रेशन का आंसर लाए हम ये इसका आंसर लाएं कब, जब हमने इसको o से a तक और फिर a से b तक इंटीग्रेट करा, तो हमारा आंसर आया 1/3 14 प्लस 11 आए। इवेल्युएट z बार dz फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 4 प्लस 2i, ये लिमिट दे रखी, मतलब इस z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 4 प्लस 2i तक इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। ये तो ठीक हो गया, ये लिमिट्स हैं, पर किस कर्व के अलॉन्ग करना है। जैसे पिछली बार y इज इक्वल टू हाफ एक्स दे रखा था, इस बार कौन सा कर्व है z इज इक्वल टू t² प्लस it, इस कर्व के अलॉन्ग करना है, और ये कर्व t में दे रखा है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हम जानते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो dz कितना हो जाएगा dx प्लस i dy,
तो हमें तो बार ऑफ जेड से मतलब है, तो वो एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे बार जेड की वैल्यू रखेंगे तो एक्स माइनस आई वाई, और डी जेड की वैल्यू रखेंगे तो डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब ये दो वेरिएबल में इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, करते हैं। तो उसके लिए रिलेशन क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आई टी। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो रियल फंक्शन टी स्क्वायर यानी x के बराबर कौन है, टी स्क्वायर, और y के बराबर कौन है, t है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इससे क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी एंड डी वाई इज इक्वल टू डी टी। आप डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, टू टी डी टी, और डी वाई की जगह कह सकते हैं डी टी। आपको एक्स दिखे तो आप टी स्क्वायर रख दें, वाई दिखे तो टी रख दें। तो डिपेंड करता है कि आप अगर आप x की जगह टी स्क्वायर रख रहे हैं तो dx की जगह टू टी डी टी रखें, फिर ये वाली वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप y की जगह t रखते हैं तो dy की जगह आप dt रखें, इसको रखने की ज़रूरत नहीं। बस पूरे इंटीग्रेशन को हमें एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे वो t में कन्वर्ट होने वाला है। तो हमें कहाँ से इंटीग्रेट करना है, z इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन से, और कहाँ तक करना है, z इक्वल टू 4 प्लस 2i, जो कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी हो सकता है 4 प्लस 2i। तो ये रहा वो पॉइंट 4 प्लस 2i। तो मेरे को जो o से लेके b कर्व पे इंटीग्रेट करना है, जिसकी लिमिट 0 से 4 प्लस 2i है। ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ है और अपर लिमिट यहाँ है। तो स्टूडेंट समझते हैं बात को। तो यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे z कितना है, 0 है, z इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट कि x भी 0 है और y भी 0 है। ये बात समझ में आ रही है। तो x इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे x की, अब मैं लिमिट निकालने जा रहा हूँ, मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, लिमिट्स। तो ये मेरी लोअर लिमिट है, और लोअर लिमिट में x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मैं अगर x की वैल्यू 0 रख दूँ तो टी स्क्वायर यानी कि t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 0 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। आप यहाँ पे लोअर लिमिट पे y भी कितना है, 0 है, तो आप y की जगह 0 रखोगे तो इससे भी t कितना आएगा, 0 आएगा। आप किसी भी एक से लिमिट निकालें, लिमिट सेम ही आनी है। आप चाहे तो x से निकालें चाहे y से निकालें, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आपको समझाने के लिए मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ। फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। मेरी अपर लिमिट x की कितनी है, 4 है। तो मैं अगर x की जगह यहाँ पे 4 रख दूंगा तो 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर, यानी t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, है ना। और मेरी y की अपर लिमिट कितनी है, 2। y की अपर लिमिट कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैं y की जगह 2 रख दूँगा तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो आप देख रहे हैं कि आप कहीं से भी लिमिट निकालें, जब एक बार आप पूरा कन्वर्ट कर देंगे तो लिमिट चाहे आप x से निकालें चाहे y से निकालें, लिमिट सेम ही आती है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो लिमिट निकालने के लिए मैंने क्या करा, लोअर लिमिट मेरी क्या थी, z इक्वल टू 0, और अपर लिमिट क्या थी, 4 प्लस 2i। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी थी, 2i थी। तो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया, पहले लोअर लिमिट के लिए 0 रख दिया, तो t की लोअर लिमिट 0 आ गई। फिर x की अपर लिमिट में मैंने 4 रखा तो t की अपर लिमिट 2 आ गई। अब इसको इंटीग्रेशन में रख देते हैं। जहाँ जहाँ मुझे, अगर आप इंटीग्रेशन x में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ टी स्क्वायर रखेंगे, dx की जगह 2t dt रखेंगे। और अगर कोई y में कन्वर्ट कर y की जगह रखना चाहता है तो y इक्वल टू टी रखें, dy इक्वल टू dt रखें। लिमिट दोनों केस में 0 से 2 आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने शुरू करा, लिमिट रखी 0, t इक्वल टू 0 से 2। x की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, टी स्क्वायर माइनस आई, y की जगह क्या रख दूँगा, t। ठीक है, dx की जगह क्या रख दूँगा मैं, 2t dt प्लस आई, dy की जगह क्या रख दूँगा, dt। ओके, इसमें से dt कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2t प्लस आई बचेगा, dt आ गया बाहर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो टी स्क्वायर इंटू 2t कितना हो जाएगा, 2t क्यूब। फिर बीच में है ये प्लस टी स्क्वायर इंटू आई कितना हो जाएगा, आई टी स्क्वायर। फिर माइनस 2i t इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो वापस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और फिर आई स्क्वायर से वापस प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, t बचेगा। ओके, बाहर क्या बचा होगा, dt बचा है। इंटीग्रेशन करते हैं, 2t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस आई टी स्क्वायर का t3/3 माइनस 2i ऐसा कैसा, टी स्क्वायर का t3/3 प्लस t का t²/2। लिमिट क्या लगी उस पूरे में, 0 से 2 लगी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे भी t रहेगा वहाँ पे अपन 2 रख देंगे, काम हो जाएगा। तो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे t की पावर 4, इट मीन्स दैट 2 की पावर 4 अपॉन में 2 प्लस आई t की पावर यानी कि 2 की पावर 3/3 माइनस 2i t की पावर 3 मतलब कि 2 की पावर 3 प्लस
टी स्क्वायर यानी कि 2² 2, ये लिमिट हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दी। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। फिर ये 2 की पावर 2 यानी 4, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2, और 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अगर i/3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर क्यूब है ना, यानी कि 8 माइनस 2 की पावर 4 यानी 16, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ऐसा का ऐसा प्लस i/3, और 8 में से 16 जाएगा तो -8 बचेगा। ये आपका क्या आ गया, सॉरी, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्या करा, यहाँ से i/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 8 बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 16 बचेगा, 8 - 16 -8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 2 की पावर 4 यानी 16 / 2 8, और 8 + 2 10, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 10 - 8 i/3, ये आपका हो गया आंसर। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो स्टूडेंट इसको लाइक ज़रूर करें। नॉलेज सीकर्स में जितना हो सके इसको आप फॉरवर्ड करें, लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जहाँ भी हो सकता है कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।